बहुत दूर, बहुत ऊपर, जहाँ लोग समझते हैं कि सिर्फ चिड़िया उड़ती है, वहीं बादलों के बीच छुपा है एक रहस्यमयी गांव, वायुपुर। धरती पर किसी को इसकी खबर भी नहीं थी। धरती पर एक बच्चा अनय आकाश की ओर देख रहा है। बादल इतने पास क्यों लग रहे हैं? और वो चमक क्या है? मुझे वहाँ जाना ही होगा। अचानक एक रोशनी आती है और अनय को उठाकर ऊपर ले जाती है। बचाओ, बचाओ। अनय डरते डरते आंखें खोलता है। वह धीरे से बादलों पर उतरता है और देखता है कि उसके चारों ओर घर है। पेड़ हवा में हिल रहे हैं और बच्चे बिना दौड़े हवा में तैरते हुए खेल रहे हैं। हे भगवान, ये तो सच में गांव है, लेकिन ये लोग जमीन को छुए बिना कैसे चल रहे हैं? गांव का एक बच्चा रवि अनय को देखता है। अरे नया लड़का, इतना चिपक चिपक कर क्यों खड़ा है? यहाँ तो ऐसे ही उड़ते हैं। वह अपना हाथ हिलाता है और तैरने लगता है। अनय गिरने से बचने के लिए हड़बड़ाता है। अनय डरते डरते, भाई मैं तो गिर जाऊंगा। देखो सब लोग, ये धरती वाला लड़का तैरना नहीं जानता। अनय गांव की सैर करता है और हैरान होता है कि लोग काम ही नहीं करते। पेड़ से फल अपने आप नीचे गिरते हैं, घर हवा से झाड़े जाते हैं और पानी भी बादलों से टपक कर बर्तनों में भर जाता है। तो यही वजह है कि ये लोग इतने आलसी हैं। सब कुछ अपने आप मिल रहा है। अगर कभी हवा साथ ना दे तो। गाँव का बुजुर्ग वायुराम अनय के पास आता है। बच्चे, तू धरती से आया है। वहाँ अभी भी लोग खुद मेहनत करते हैं। हाँ बाबा, धरती पर तो सबको पसीना बहाना पड़ता है, तभी पेट भरता है। यह तो सब हवा के भरोसे है। यही तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, लेकिन कोई मानता ही नहीं। बाबा की पुरानी कहानियाँ मत सुनो, मेहनत मेहनत की बातें छोड़ो, हवा है तो सब है। सही कहा, हमें काम क्यों करना चाहिए? हवा माँ है, वही सब कर देती है। अनय सिर पकड़ लेता है। एक रात अचानक गांव में तूफान आता है। तेज हवाओं से घर इधर उधर हिलने लगता है। पेड़ टूट जाते हैं, पानी बरसकर सब बर्तन उड़ा देता है। गांव वाले घबरा जाते हैं। बचाओ, बचाओ, हमारे फल उड़ गए, हमारे घर टूट रहे हैं, पानी कहाँ जाएगा? माँ, मेरा झूला उड़ गया। चलो सभी बाबा वायुराम के पास चलते हैं। गांव वाले बाबा वायुराम के पास भागते हैं। अनय को अचानक एक पुरानी गुफा दिखाई देती है। वह गुफा गांव के बिल्कुल बीच में होती है, लेकिन सब लोग उसे छूने से डरते हैं। ये गुफा क्या है? सब लोग क्यों डर रहे हो? बेटा, यही हमारा सबसे बड़ा रहस्य है। इस गुफा में एक हवा का पत्थर छुपा है, वही हमारे गांव को हवा में टिकाए रखता है। लेकिन एक शर्त है, अगर लोग मेहनत छोड़कर आलसी हो जाएंगे तो पत्थर कमजोर पड़ जाता है, तब गांव गिरने लगता है। गांव वाले डर कर एक दूसरे को देखते हैं। मतलब अगर हम काम नहीं करेंगे तो पूरा गांव धरती पर धड़ाम से गिर जाएगा। अरे बाप रे, हम तो अब तक मस्त आलस करते रहे, अब तो हमारी खैर नहीं। तो यही असली कारण है कि आप सभी लोग मुश्किल में हैं। ये पत्थर आप लोगों के कर्मों का हिसाब रखता है। जितनी मेहनत उतनी ताकत, जितना आलस उतनी कमजोरी। बाबा, अब क्या करें? अब समझे, जब हवा तुम्हारी दोस्त है तो कभी कभी तुम्हारी परीक्षा भी लेती है। हमें धरती वाले बच्चे अनय की मदद लेनी होगी। अब तो मानोगे कि मेहनत करनी पड़ेगी। अगले दिन अनय सबको काम सिखाने लगता है। चलो सबसे पहले पेड़ लगाओ,
खुद हाथ से गड्ढा खोदो, बीज डालो और पानी भरो। हाय राम, ये तो बहुत गंदा काम है। गंदा नहीं, ये सबसे मजेदार खेल है। देखो, जब पेड़ बड़ा होगा तो तुम्हें झूला भी देगा और फल भी। बच्चे पेड़ लगाते हैं तो हवा जोर से झोंका मार देती है और पत्ते, अरे ये क्या, पत्ते तो तुम्हारे सिर पर चिपक गए हैं। क्या सच में? और तुम्हारे भी। एक बच्चा मिट्टी में फिसल कर गिर जाता है, सब हंस पड़ते हैं। अरे मैंने तो मिट्टी खा ली। यही असली स्वाद है मेहनत का, थोड़ा पसीना थोड़ा मजा। एक आदमी पानी भरने जाता है, लेकिन बादल का घड़ा उसके सिर पर फट जाता है। एक महिला झाड़ू लगाती है तो झाड़ू हवा में उड़कर सीधा अनय के हाथ में चिपक जाता है। लगता है हवा माँ भी देख रही है कि हम मेहनत कर रहे हैं और हमें मजाक में तंग कर रही है। हाँ, ये हवा की परीक्षा है। अगर हंसते हंसते काम करोगे तो पत्थर और भी मजबूत होगा। कुछ महीनों बाद जब गांव मेहनती बन जाता है तो सभी लोग गुफा में जाकर पत्थर देखते हैं। पत्थर अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा होता है। बेटा, तू जानता है ये गांव पहले धरती पर ही था, लेकिन लोगों की आलसी आदतों से धरती नाराज हो गई और हमें हवा में धकेल दिया। तू आया और हमें असली रास्ता दिखाया। शायद अब एक दिन हम फिर धरती पर लौट सकेंगे। अगर सब मिलकर मेहनत करेंगे तो कोई ताकत वायुपुर को नीचे आने से नहीं रोक सकता। लेकिन तभी अचानक एक रहस्य खुलता है। पत्थर के भीतर धरती की छवि नजर आती है। ये क्या? पत्थर हमें धरती दिखा रहा है, जैसे हमें बुला रहा हो। अचानक पत्थर से एक आवाज गूंजती है। अब तुम लोगों ने मेहनत का रास्ता चुन लिया है। अब वायुपुर धीरे धीरे धरती पर लौट सकेगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अनय वापस जाने की तैयारी करता है। गांव वाले उसे विदा करने आते हैं। रवि उसे छेड़ते हुए कहता है, तो फिर कभी आया तो हम तुझे हवा में ही उठा लेंगे, और अगर आलस किया तो मैं तुम्हें सीधा धरती पर गिरा दूंगा। जब अनय विदा लेने लगता है तो रवि उसे पूछता है, अगर पत्थर इतना ताकतवर है तो क्या हमें उड़ने की जरूरत ही नहीं होगी? अरे पगले, उड़ना सपना है, लेकिन पैर हमेशा जमीन पर ही होने चाहिए। इतना कहकर अनय नीचे धरती पर कूद जाता है। रवि भी मजाक में कूदने लगता है, लेकिन डर कर वापस आ जाता है। अरे धरती बहुत नीचे है, मैं तो आलसी ही अच्छा हूँ। सब हंस पड़ते हैं। आलस इंसान को आसमान से भी गिरा देता है, लेकिन मेहनत उसे आसमान से भी ऊंचा पहुंचा देती है। सपनों की ऊंचाई तभी टिकती है जब उनके नीचे मेहनत की नींव हो।